मैं इसी समय एक सिचुएशन डिस्क्राइब करता हूं, रॉकेट प्रोपल्शन सिस्टम। कुछ एजम्पशन लेकर हम इस सिचुएशन को समझेंगे और इक्वेशन लिखेंगे। दिस इज रॉकेट initially at rest having mass m naught. Initially rocket at rest and having mass m naught. ये रॉकेट है, इनिशियली रेस्ट पर है। इट स्टार्ट्स इजेक्टिंग गैसेस, गैसेस इजेक्ट करने लगता है। द रेट ऑफ मास इजेक्शन इज म्यू एंड इट्स अ कांस्टेंट। Rate of mass ejection is mu, it's minus dm by dt and it's a constant. The rate of mass ejection, ये रॉकेट जो मास इजेक्ट कर रहा है उसका रेट बिल्कुल कांस्टेंट है, कांस्टेंट रेट से गैसेस उसमें से निकल रही है और वह जो कांस्टेंट रेट है दैट इज म्यू। क्योंकि गैस निकल रही है इसलिए ये माइनस जीएम बाई डी नेगेटिव होगा और यह कांस्टेंट है। देन ऑल्सो सेज दैट द मास इज इजेक्टेड विथ कांस्टेंट रिलेटिव वेलोसिटी u and mass is ejected at constant relative velocity u। ये जो मास इजेक्ट हो रहा है इसकी रिलेटिव वेलोसिटी भी कांस्टेंट है, इट्स u। जब यह मास इजेक्ट होएगा तो धीरे धीरे रॉकेट की वेलोसिटी बढ़ती जाएगी। एज्यूम ग्रेविटी फ्री स्पेस, एज्यूम ग्रेविटी फ्री स्पेस। इस एजम्पशन का मतलब क्या हुआ? वहां कोई ग्रेविटी नहीं है, कोई किसी प्लैनेट का, अर्थ का कोई अट्रैक्टिव फोर्स, कोई पुल नहीं है। एज्यूम ग्रेविटी फ्री स्पेस। अब हमें समझना है व्हाट इज मास ऑफ रॉकेट आफ्टर टाइम t, व्हाट इज वेलोसिटी ऑफ रॉकेट आफ्टर टाइम t, व्हाट इज वेलोसिटी ऑफ रॉकेट व्हेन इट्स मास इज m, व्हाट इज mass after time t, what is velocity of rocket after time t, and also what is velocity of rocket when its mass reduces to m। इस तरह की बात हमसे पूछी हुई है। अब फर्स्ट ऑफ ऑल अंडरस्टैंड दैट इट्स अ कंटिन्यूअस मास वेरिएबल सिस्टम। यह जो सिस्टम दिया गया है यह कंटिन्यूअस मास वेरिएबल सिस्टम है और इसमें से मास डिक्रीज हो रहा है। इट्स कंटिन्यूअसली मास डिक्रीजिंग सिस्टम। यदि यह कंटिन्यूअसली मास डिक्रीजिंग सिस्टम है तो उसी समय हमने एक इक्वेशन जो डिराइव कर रखी वो इमीडिएटली हमारे दिमाग में आना चाहिए। हम कहेंगे वन शुड अप्लाई दिस इक्वेशन एफ एक्सटर्नल इक्वल टू m dv by dt प्लस
यू रिलेटिव dm by dt. As I told you, this is a generalized equation, will always apply. We need to memorize this equation. हमें रटने की आवश्यकता होती है. जब भी ऐसा कोई सिस्टम दिया जाए तो सीधा सीधा एकदम से अप्लाई करना है. अब first of all think about external mass, external force. इस रॉकेट पर किसी भी समय, किसी भी इंस्टेंट पर क्या कोई एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है? यदि यह एक ग्रेविटी फ्री स्पेस है तो किसी भी तरह से, किसी भी वजह से कोई फोर्स हो ही नहीं सकती. There is no external force. M is its mass at any time. किसी भी समय पर इसका मास m. dv by dt अभी भी मैं ऐसा कैसे लिखता हूं? U relative is the relative velocity of the ejected gases. dm by dt अभी भी ऐसा का ऐसा ही लिखता हूं. अब यह dt ऊपर जाकर जीरो के साथ मल्टीप्लाई होकर खत्म हो जाएगा और इक्वेशन बची रह जाएगी m dv प्लस u रिलेटिव dm. अब मैं इस इक्वेशन को इस तरह से लिख लेता हूं, m dv इज इक्वल टू माइनस u रिलेटिव dm. अब मैं dv को इधर ही रहने दूंगा, m जो कि एक वेरिएबल है इसको dm के साथ नीचे लिख दूंगा. dv इज इक्वल टू माइनस u रिलेटिव इंटू dm अपॉन m. अब हम कहते हैं इस इक्वेशन को दोनों तरफ इंटीग्रेट करा जा सकता है. डिस्क्रीट मास वेरिएबल सिस्टम में सॉल्व करना इजी होता है. कंटिन्यूअस मास वेरिएबल सिस्टम में यू वुड नीड इंटीग्रेशन इन ऑर्डर टू सॉल्व द इक्वेशन. कंटिन्यूअस मास वेरिएबल सिस्टम में जनरली हमें इंटीग्रेट करके ही इक्वेशन को सॉल्व करके हम रिजल्ट्स और आंसर को ऑब्टेन कर पाते हैं. बस इंटीग्रेट करने से पहले इक्वेशंस को सही से लिखना, सही से अरेंज करना, वह एक चैलेंज होता है. मैं दोनों साइड इंटीग्रेट करूंगा. इंटीग्रल ऑफ डीवी. अब माइनस यू रिलेटिव इज अ कांस्टेंट क्वांटिटी. माइनस कांस्टेंट है, यू रिलेटिव कांस्टेंट, उन्होंने दे रखा है. मास इज इजेक्टेड एट कांस्टेंट रिलेटिव वेलोसिटी u. तो रिलेटिव वेलोसिटी कांस्टेंट है, माइनस u इज अ कांस्टेंट. इंटीग्रल कांस्टेंट को हमने इंटीग्रल के बाहर लिख दिया dm बाय m. जब हम इंटीग्रेट करते हैं तो इमीडिएटली हमें लिमिट्स भी आइडेंटिफाई करके लिख देना चाहिए. इंटीग्रेट करते से ही लिमिट्स को आइडेंटिफाई करके जरूर लिख दें. अपर और लोअर लिमिट जरूर लिखें. हम कहेंगे when initially at zero time, initially at zero time, rocket at rest and mass of m naught. तो initially rocket रेस्ट पर है और मास m naught है. आफ्टर सम टाइम उस रॉकेट की कुछ वेलोसिटी v हो जाएगी और मास m रह जाएगा. अब हम कहते हैं इंटीग्रल ऑफ डीवी होता है v.
इंटीग्रेट करने के बाद लिमिट्स इस तरह से लिख दी जाए 0 टू v इज इक्वल टू माइनस यू ऐसा का ऐसा ही. डू समबडी नो what is integral of dm by m? dm by m का इंटीग्रल क्या होता है? It's natural log m. Log m to the base e. It's natural log m और log m to the base e. इंटीग्रेट करने के बाद लिमिट्स इस तरह से लिख दी जाए. अब हम अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करते हैं. अपर लिमिट v, लोअर लिमिट 0 इज इक्वल टू माइनस यू. अपर लिमिट ln m माइनस लोअर लिमिट ln m नॉट. और v इज इक्वल टू माइनस यू ln a minus ln b is ln a upon ln b. So ln of m upon m naught. माइनस अंदर ले जाऊं तो मैं लिख दूंगा वेलोसिटी when mass is m is equal to u ln of m naught upon m. This is velocity of rocket. पहले इट्स मास इज m. माइनस अंदर गया, m नॉट और m उलट गया. दिस इज वेलोसिटी ऑफ रॉकेट. इस तरीके से आप इक्वेशन को सॉल्व करके आंसर यहां लिखेंगे. हमसे पूछा हुआ है व्हाट इज द मास, मास एट एनी टाइम. तो उसके लिए हम सीधा सीधा इक्वेशन हमें दिया हुआ है dm बाय dt इज म्यू. हम इस इक्वेशन को रीअरेंज कर देंगे. dm इज इक्वल टू माइनस म्यू dt. हम दोनों तरफ इंटीग्रेट करेंगे. इंटीग्रल ऑफ dm इज इक्वल टू माइनस म्यू कांस्टेंट है, इंटीग्रल ऑफ dt. माइनस म्यू कांस्टेंट है इसलिए इंटीग्रल के बाहर. इंटीग्रेट करते समय लिमिट्स जरूर सब्स्टिट्यूट करना है. इनिशियली 0 टाइम पर मास इज m नॉट. 0 टाइम पर मास इज m नॉट. After some time t, the mass decreases to m. Now what is integral dm? It's m. इंटीग्रेट करने के बाद लिमिट्स ऐसे m नॉट से m माइनस म्यू. इंटीग्रल dt is t from 0 to t. अब लिमिट से सब्स्टिट्यूट कर दें. m माइनस m नॉट, m माइनस m नॉट इज इक्वल टू माइनस म्यू t माइनस 0. और m इज इक्वल टू m नॉट माइनस म्यू t. वैसे m आफ्टर टाइम t इज m नॉट माइनस म्यू t.
देयर इज मास आफ्टर टाइम टी। और ऐसे भी सोच सकते हो यदि कांस्टेंट रेट से मास कम हो रहा है, कांस्टेंट रेट म्यू से मास कम हो रहा है, तो टी टाइम में म्यू टी मास कम हो जाना चाहिए। ओरिजिनली मास एम, टी टाइम में म्यू टी मास कम हुआ तो एम माइनस म्यू टी, इंटीग्रेट करके वही चीज आती है। वेलोसिटी एट एनी टाइम टी, भाई वेलोसिटी व्हेन मास इज एम तो निकाल ही लिया, यू लॉन एम नॉट बाय एम। एम की जगह ये एक्सप्रेशन लिख देते हैं बस, एम की जगह पर सिर्फ यह एक्सप्रेशन लिख दिया जाए, वेलोसिटी एट टाइम टी इज यू ऐसा का ऐसा ही, लॉन एम नॉट ऐसा का ऐसा ही, और एम की जगह पर हम लिख देते हैं एम नॉट माइनस म्यू टी। we may come across such type of problems over variable mass system। हमें दिमाग लगाना होता है, इस तरह की इक्वेशन हमें पूछी जाती हैं। बेसिक इक्वेशन तो हमने यही अप्लाई करी। इस बेसिक इक्वेशन में सबसे पहले यह समझा कि एक्सटर्नल फोर्स 0, और इन्हें लिखा, dt मल्टीप्लाई करके सिंप्लीफाइड फॉर्म में इक्वेशन लिखी, उसको रीअरेंज करा, फर्दर रीअरेंज करके फिर इंटीग्रेट करके सॉल्व कर दिया। इस तरह से हमें वेलोसिटी एकदम से मिल गई। इक्वेशन को सिंप्लीफाइड फॉर्मेट में लिखा तो वेलोसिटी व्हेन मास इज एम, जब भी रॉकेट का मास एम होएगा तो उसकी यह वेलोसिटी होगी। किसी भी समय पर रॉकेट का मास कितना होएगा उसके लिए यह इक्वेशन लिख दी। किसी भी समय पर रॉकेट का मास क्या होएगा उसके लिए इक्वेशन लिख दी। बड़े ध्यान से देखिए, दिस इज कंटिन्यूअस मास वेरिएबल सिस्टम।